और नई पार्लियामेंट में आज जब हमने कदम रखा तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस की बात को ध्यान में रखते हुए वुमेन रिजर्वेशन बिल, जिसका नाम दिया है नारी शक्ति बंधन अधिनियम, को लोकसभा में बिल के रूप में लाया है। आज हम सब लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हिंदुस्तान की नारी शक्ति को जो ताकत आज इस बिल के माध्यम से नई पार्लियामेंट में पहला बिल प्रस्तुत करके मिलेगी, उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और जिन्होंने नए संसद भवन में ये बिल लाया है, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है और इस ऐतिहासिक दिन के बारे में मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। 73 अमेंडमेंट और 74 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशंस का हुआ। लेट प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी जी थे और राजीव गांधी जी ने महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निगम में, नगर परिषद में, नगर पंचायत में 33% का आरक्षण दिया और उसके बाद उसको बढ़ाकर 50% किया। जब कांग्रेस की यूपीए की 2 की गवर्नमेंट थी 2010 में, उस समय श्रीमती सोनिया गांधी ने एक ऐतिहासिक फैसला किया था कि लेजिस्लेटिव असेंबली में और पार्लियामेंट में महिलाओं को 33% आरक्षण का बिल श्रीमती सोनिया गांधी ने राज्यसभा में पारित किया था। जब कोई बिल राज्यसभा में पारित हो जाता है वो काफी लंबे समय तक रहता है, वो खत्म नहीं होता। लोकसभा के बिल खत्म हो जाते हैं। और आज जब हम CWC की मीटिंग में, मैं हैदराबाद था, कांग्रेस पार्टी की हाईएस्ट बॉडी थी कांग्रेस वर्किंग कमेटी, उन्होंने कहा कि महिलाओं को 33% आरक्षण विधानसभा में और पार्लियामेंट में होना चाहिए। आज पुरानी पार्लियामेंट को हमने विदा किया और नई पार्लियामेंट में आज जब हमने कदम रखा तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस की बात को ध्यान में रखते हुए वुमेन रिजर्वेशन बिल, जिसका नाम दिया है नारी शक्ति बंधन अधिनियम, को लोकसभा में बिल के रूप में लाया है। आज जो हम समाज की जिन 50% महिलाओं को हम ये कहते हैं कि इन्हें पूरा अधिकार देना चाहिए, इस पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को 2 दर्जे का सोचा जाता है, आज हम सब लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हिंदुस्तान की नारी शक्ति को जो ताकत आज इस बिल के माध्यम से नई पार्लियामेंट में पहला बिल प्रस्तुत करके मिलेगी, उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। हम 68 लोग यहाँ बैठे हैं। हमारी बहन रीना कश्यप जी यहाँ हमारी एक मात्र महिला बैठी है और हमने ही 1971 में जो हिमाचल प्रदेश का एक्ट था, जिसमें लैंड सीलिंग एक्ट था, महिलाओं को राइट नहीं था, हमारे बेटियों को राइट नहीं था, हमने उनको इस असेंबली में हमारे सरकार ने उनको राइट भी दिया। अच्छी बात यह है कि अब ताकत महिलाओं के हाथ में आएगी, बेटियों के हाथ में आएगी, बेटियों के हाथ में आएगी, सभी लोगों के हाथ में आएगी। हम में से कुछ लोग यहाँ रहेंगे, बाकी सीट कुछ लोग बेटियां आएंगी, महिलाएं और बेटियां हमारी आएगी। तो इस खुशी के मौके पर मैं राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी को, CWC में बिल पास करने के लिए खड़गे जी को, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और जिन्होंने नए संसद भवन में ये बिल लाया है, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।